भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागरसुधी जो विद्यादिसागरसुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव 1000 श्री नेमिनाथ पार्श्वनाथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर मुनि महाराज की। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन को पहचानने के लिए पहले इस शब्द को पहचानना आवश्यक है। रक्षा के लिए बंधन है कि बंधन की रक्षा है। रक्षा के लिए यदि बंधन है तो फिर तो सूत्र से भी बांधा जा सकता है, और बंधन की यदि रक्षा है तो उन सूत्रों को अपने जीवन में बांधना पड़ेगा जिन सूत्रों को इस भारतीय संस्कृति के उन नायकों ने अपने जीवन से बांध रखा था। सिर्फ मात्र एक औपचारिक रूप में वो राखी की डोर बांध देने का नाम और अपने इस उत्सव को आज के दिन मात्र मान लेने का नाम रक्षाबंधन होता तो शायद इसको तो कोई भी बांध सकता है। और अब तो वो बंधन भी जो भाई बहनों के हुआ करते थे कितने सीमित हो गए हैं आप ही को मालूम है। वहाँ जो हल्ला हो रहा है उनसे बोलो शांति से रहें, उनको सबको यहाँ ले आओ। तो बंधन के लिए रक्षा और रक्षा के लिए बंधन। पहले भी बोला था पूजा करने वाले पूजा करने के बाद यहाँ बैठें तब तो आए, नहीं तो फिर ना आया करें। ये भी एक बंधन है, इससे भी रक्षा होती है। सिर्फ मात्र उत्सव का नाम रक्षाबंधन नहीं। कल से आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। जितनी संख्या में पूजा करने वाले आते हैं उनसे पहले समझ लिया करें कि उन्हें बंधन स्वीकार करना है कि नहीं। तो पूजा के लिए बंधन और रक्षा के लिए बंधन और बंधन की रक्षा, इन सब के लिए कुछ न कुछ एक मापदंड स्थापित होना चाहिए। और मापदंड यदि स्थापित नहीं है तो फिर जैसे वो राखी बांध करके वो खोल दी जाती है, ऐसी इस रक्षाबंधन के लिए भी कुछ न कुछ कायदे तय करके उन कायदों के फायदे तक पहुंचाने के बगैर वायदे वहीं तोड़ दिए जाते हैं। ऐसा ही चलता चलता यदि इस भारतीय संस्कृति को अपना इतिहास याद करना होता तो शायद ये इतिहास याद करने लायक ही नहीं होता। सोचो उस वक्त
जब एक साधर्मी पर उपसर्ग आया तो उस उपसर्ग को जिन्होंने अपने जीवन में उपहार के रूप में स्वीकार किया वो तो ध्यानस्थ हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस उपसर्ग को उपघात जैसा स्वीकार किया वो ध्यान को बाहर ला करके और पूरा का पूरा ध्यान उनकी रक्षा में लगा दिया। सोचते जिन पर उपसर्ग आया है वो तो ध्यान में बैठे हैं, तो मैं अपना ध्यान क्यों तोड़ूं? जब वो ध्यानस्थ हैं, उन्हें अपने आए हुए उपसर्ग की चिंता नहीं है, तो मैं भी तो ध्यानस्थ हूं। ऐसा विष्णु कुमार सोच लेते तो सोचो बताओ क्या होता। और संख्या में 700 अधिक थे, विष्णु कुमार तो अकेले थे। जब 700 को चिंता नहीं है अपने ध्यान से बाहर आने की, तो मैं अकेला क्या करूंगा? लेकिन 700 को चिंता नहीं है ध्यान से बाहर आने की, वो इसलिए नहीं कि शायद उनको इस उपसर्ग के माध्यम से किसी को प्रतिकार करने का मंतव्य देना भी ना आता हो, बल्कि ये उपसर्ग उनके जीवन में अभी तक के अनादिकालीन जो कर्मों का उपसर्ग है उसको जीतने के लिए भी कारण बन सकता है, ऐसा मान करके वो ध्यान में बैठे थे। और ऐसा ही मान करके विष्णु कुमार भी ध्यानस्थ रहे होते। भले ही एक क्षुल्लक जी ने जाकर के बता दिया कि आपके पास तो रिद्धियां हैं, आपको कैसे मालूम? मेरे गुरु ने भेजा है कि जाओ विष्णु कुमार जो रिद्धि संपन्न है, विक्रिया रिद्धि उनके पास है, उनसे कहो कि वो उपसर्ग का निवारण करें। मेरे पास क्या है? जिसके पास रिद्धि है उसको मालूम नहीं कि मेरे पास रिद्धि है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि उन तक भी है जिनके पास रिद्धि नहीं है। तब तो प्रसिद्धि वहां तक पहुंची तो उन्होंने उन 700 की विशुद्धि बनी रहे, इसलिए रिद्धिधारी के पास संदेशा भेजा कि जाओ और निवारण करके आओ। अकेला व्यक्ति यदि कुछ कर सकता है तो 700 व्यक्ति तो वो काम 700 गुना ज्यादा कर सकते हैं। बहुमत के जमाने में जीने वालों, अपन तो बहुमत को सोचेंगे कि यदि एक व्यक्ति ने इतने घंटे में इतना काम किया तो 700 व्यक्ति उतने घंटे में कितना कर सकते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई करके हम सामने रख देंगे। तो जो कैलकुलेटर के माध्यम से हिसाब किताब करना जानते हैं उनके जेहन में और जीवन में ये वाली बात आ ही नहीं सकती। लेकिन जो उस कैलकुलेटर को रेगुलेटर के रूप में साइड में रख करके और अपने जीवन में कुछ रेगुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाना चाहते हैं, तब शायद वो इस बात को समझ पाएंगे कि इसमें क्या मुद्दा था। रक्षा के लिए बंधन था कि बंधन की रक्षा थी? स्वच्छंदता तो हर व्यक्ति को आती है, किसी भी बंधन को हम तोड़ दें, लेकिन बंधन को तोड़ना और उस रक्षा की संकल्प के रूप में बंधन स्वीकार करना, इसके भेद को समझ पाना अच्छों को नहीं आता। और जब नहीं आता तो रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर भी लोगों के लिए बंधना नहीं आता। साल में एक बार के लिए तो बंधने की बात थी महाराज, सिर्फ उस बंधन की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो उस संकल्प की बात है जो साल भर के लिए नहीं जीवन भर के लिए लिए जाने वाला है। और जो इन बंधनों को स्वीकार नहीं करते, इन बंधनों को स्वीकार नहीं करने का परिणाम ही रहा है कि भारतीय संस्कृति जो हजारों लाखों वर्षों से जिस बंधन को स्वीकार करके अपने स्वर्णिम अतीत को गौरवमयी बनाने में लगी थी, लेकिन कुछ वर्षों के कारण वो स्वाधीनता का जो वाकई में
आनंद उन व्यक्तियों को लेने योग्य था जिन्होंने उसको पाने के लिए मेहनत की थी, लेकिन स्वाधीनता का आनंद उनके हाथ पड़ गया जिन्होंने उसको पाने के लिए मेहनत भी नहीं की। और परिणाम ये हुआ कि फिर व्यक्ति स्वाधीनता को मेहनत के रूप में ना पा करके एक तोहफे के रूप में पाया है, तो तोहफे में रखी हुई हर चीज़ की कीमत उतनी ही की जाती है जब तक कि उस तोहफे की रैपर नहीं खोली जाती है। कितना भी बड़ी आपको गिफ्ट मिली हो और रैपर खोल दो, उसके बाद वो गिफ्ट आपके घर में जब अलमारी में सज जाती है तो उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाती है। जो दुकानदार की अलमारी में रखी हुई चीज आपको लुभाती थी, अब वही आपके घर में आई हुई चीज जो दुकानदार की अलमारी से आपके घर की अलमारी में आ गई है, लुभाती नहीं, रुलाती है। लुभाने वाली चीज भी रुलाने लायक बन जाती है जब उस चीज के बारे में उद्देश्य समाप्त हो जाता है। तो सोचो, यदि विष्णु कुमार महाराज भी सोच लेते, ठीक है रिद्धि हो गई, लेकिन रिद्धि का प्रयोग करना इतना आसान तो नहीं है। जिस प्रकार का आपने वाकया बनाया कि उस 700 को चारों तरफ ईंधन की बाढ़ लगा दी है, उस ईंधन में क्या जलाया जा रहा है? चमड़ा जलाया जा रहा है। कल ही बताया था, छोटी सी प्लास्टिक जलती है तो आप नाक बंद कर लेते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। और जब पूरे चारों तरफ वही वही जल रहा हो, सांस रुंध गई हो, गले में कफ सूख गया हो, और 7 दिन तक लगातार एक ही स्थान पर बैठ करके वो ध्यानस्थ रहे हों, कैसा भीषण उपसर्ग होगा। किसी को भोजन ना मिले फिर भी चल सकता है, लेकिन श्वास ना मिले। आप ही लोग बोलते हैं व्यक्ति भोजन के बगैर 30-40 दिन तक जिंदा रह लेता है, पानी के बगैर कुछ कम दिन तक, लेकिन श्वास के बगैर तो कुछ मिनटों तक। और श्वास के बगैर तो भले मिनटों तक जीवित रह जाए, लेकिन विश्वास के बगैर तो एक पल भी जिंदा नहीं रह पाता। तो ऐसा कौन सा विश्वास होगा उन 700 के पास कि श्वास तो ना मिल रही हो, लेकिन विश्वास के आधार पर वो 7 दिन तक जीवित भी रह गए। आत्मविश्वास था कि उन 4 मंत्रियों पर विश्वास था। 4 मंत्रियों पर विश्वास करना होता तो फिर वो कंपनाचार्य महाराज 12 वर्ष के लिए बाहर क्यों चले जाते, और क्यों नेमिनाथ भगवान की जो समोशरण में आई हुई वो दिव्य ध्वनि को सहजता से स्वीकार न कर पाते। स्वीकार तो उन्होंने तभी कर लिया था कि भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये 12 वर्ष तक त्रास मेरे दिमाग में मेरे लिए कर्म बंध के लिए कारण न बन जाए, इसलिए इस स्थान को छोड़ना ही आवश्यक है। क्योंकि उस द्रव्य क्षेत्र काल में रहेंगे तो भाव भाव मेरे अंदर बार बार आकर के मेरे कर्म बंध को और गाढ़ा करते चले जाएंगे, इसलिए इस स्थान को छोड़ो। छोड़ गए, लेकिन आकलन करने में थोड़ी त्रुटि हो गई कि 12 वर्ष में 4 बार अधिक मास आएंगे। हर 3 वर्ष में आता है एक अधिक मास, तो 12 वर्ष में 4 बार आएंगे, और 4 बार आएंगे तो 4 महीने एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और यदि उस अवधि को पूरा किए बगैर आप लौट करके आओगे तो आपको उन निमित्तों का शिकार होना पड़ेगा जिन निमित्तों ने आपको शिकार करने की 12 वर्ष से पहले ठान ली है। सोचो, उपादान ने अपने आप को बहुत जागृत किया, तब तो 12 वर्ष के लिए दूर कर दिया, लेकिन निमित्त भी प्रबल था और उस उपादान को कमजोर करने के लिए उसने ठान के रखा था। उन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए भले ही उपादान को कमजोर कर दिया हो, लेकिन उपसर्ग को जीतने के लिए उनके अंदर जो प्रबल इच्छा शक्ति थी उसको कमजोर करने वाला कोई भी निमित्त नहीं उपलब्ध था। तो बस विष्णु कुमार महाराज जब उनको बताया कि आपके पास तो रिद्धि है, देखो कैसी बड़ी बात है, आप लोगों के पास थोड़ी सी उपलब्धि हो जाए तो दुनिया को दिखाए बगैर तुम्हें चैन नहीं पड़ता।
एक छोटी सी बाइक आ जाए तो जब तक उसकी बुलेट की आवाज़ तुम पूरे मोहल्ले में ना सुना दो तब तक तुम्हारे लिए राय नहीं पड़ती। BMW कार आ जाए तो ऐसा लगता है कि हमें इंद्र का वाहन नसीब हो गया हो, ऐरावत हाथी उसको ही हमने मान लिया हो। लेकिन सोचो ये छोटी तुच्छ सी उपलब्धियां जिन सबको छोड़ करके वो इतनी बड़ी रिद्धि हो गई। जो वैकृतिक शरीर कहने के लिए देवों को मिलता है, लेकिन जो ऐसे धरती के देव हैं, ऐसे रिद्धि संपन्न मुनिराज हैं, विष्णु कुमार महाराज, शरीर तो वैकृतिक नहीं मिला लेकिन रिद्धि विक्रिया मिल गई। जैसा चाहें वैसा उस रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन रूप धारण करने के लिए वो विक्रिया रिद्धि नहीं मिली बंधु। स्वरूप को पहचानने के लिए वो विक्रिया रिद्धि मिली है। और जिन्होंने स्वरूप को पहचान दी है उन्हीं के पास ऐसी रिद्धियां मिल पाती हैं, हर व्यक्ति को नसीब भी नहीं होती। आपको करना है सब कुछ काम। सोचा किया जाए तो कैसे किया जाए। पहले तो फील्ड पे पहुंचा जाए। और समाचार भी कब ज्ञात हुआ था, किस प्रहर में ज्ञात हुआ था आपको पता ही है। दोपहर में नहीं, उस समय ज्ञात हुआ था ऐसा ऐसा है। और जब ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है, पहुंचते हैं फील्ड पर, जहां पर उन 4 मंत्रियों ने 7 दिन के लिए राज मांगा। किससे मांगा था आपको ज्ञात है। हर साल आप कथा सुनते हैं, लेकिन कथा के उस मूल बिंदु तक हम पहुंचना चाहते हैं जिस पर पहुंच पाना चिंतन को ही संभव है, चिंता को संभव नहीं है। वहां पहुंच करके देखा कि ऐसा ऐसा है। हाँ, रूप तो धारण कर लिया। आप अपने पास कुछ उपलब्धि हो जाए तो फिर आप रूप धारण करें तो थोड़ा सा विराट, लेकिन उनको रिद्धि हुई इतनी विराट और रूप धारण किया बोना। सोचो, विराट रूप धारण करना बहुत आसान है, लेकिन विराट उपलब्धि होने के बाद रूप छोटा धारण करना बहुत कठिन है बंधु। तो बस धारण कर लिया। अतिथि देवो भव, भले ही वो मंत्री थे, मकसद इन 700 पर उपसर्ग करना था, लेकिन 700 पर उपसर्ग करना मकसद होते हुए भी उनके लिए जो भारतीय संस्कृति की थोड़ी बहुत सुगंधी मिली होगी कि यदि अतिथि आ जाएं, वो भी विट के रूप में आ जाएं, विप्र के रूप में आ जाएं, उनके लिए तो सबसे पहले सम्मान करना। तो विप्र के रूप धारण करके पहुंच गए वो। विप्र समझते हो किसको बोलते हैं? हाँ, विप्र में 2 उपसर्ग हैं, एक वी उपसर्ग और प्र उपसर्ग है। दोनों उपसर्गों से मिलकर शब्द बन गया। वैसे तो एक एक उपसर्ग मिलकर के एक एक शब्द के साथ जोड़ करके नया शब्द दे देता है, लेकिन यहाँ पर शब्द कुछ नहीं है, दोनों उपसर्ग हैं। वी उपसर्ग है और प्र भी उपसर्ग है। जैसे ख्यात में वी उपसर्ग लग जाए तो विख्यात बन जाता है, और प्र उपसर्ग लग जाए तो प्रख्यात बन जाता है, और कु लग जाए तो कुख्यात भी बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों उपसर्ग मिले, वी और प्र, विप्र बन गए। विशेष भी है और प्रकृष्ट भी है। कौन है? वही जिनको प्राणी मात्र में ब्रह्म मानना आता है, प्राणी मात्र में जिनको चेतना स्वीकार करनी आती है, उनको विप्र यानी कि ब्राह्मण बोला जाता है। तो विप्र का रूप धारण करके पहुंच गया, वो भी छोटा सा। हाँ, यज्ञ हो रहा है तो ब्राह्मणों को तो आमंत्रित किया, और किस्मत से यदि आई गए हैं, हाँ हाँ आइए आइए आइए। यज्ञ कौन सा हो रहा था पता था, और उसमें यज्ञ में आहुति किसकी हो रही थी ये भी आपको मालूम है। वेद को पढ़ना फिर भी आसान है, लेकिन किसी की वेदना को पढ़ना बहुत कठिन है। वेद पाठी भी वेदना को पढ़ पाए कठिन है, लेकिन जिनके पास संवेदना है वो बिना संवादों के भी किसी की वेदना को पढ़ सकते हैं। और दूरी के कारण संवादों में कमी हो सकती है,
संवेदनाओं में नहीं। बहुत दूर हैं, सोच लेते विष्णु कुमार बहुत दूर है, मैं कहाँ जाऊं, लेकिन नहीं, संवेदना तुम्हारे पास है तो तुम उनके पास पहुंच जाओगे। संवाद भले ही नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशंस भले ही आपका अवरुद्ध हो रहा हो, आइए आइए। और दक्षिणा तो पहले, विप्र है तो दक्षिणा की बात है। हाँ हाँ, जो आप कहो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 3 पग, कितने पग? 3 पग जमीन चाहिए बस। 3 पग, 3 हाथ का तो है नहीं है, और 3 पग जमीन। मांगना भी नहीं आता ढंग से। सोचा होगा उन मंत्रियों ने, जैसे कोई ज्यादा सामर्थ्यशाली व्यक्ति आए और आप उसके सामने अपना प्रस्ताव रखो और उसकी सामर्थ्य के बहुत छोटी प्रस्ताव रख दो तो वो हंसेगा आपके ऊपर। अरे पहली बात तो मांग रहे हो, गलती कर रहे हो, ऊपर से मांग भी ऐसी रख रहे हो कि हमारी हैसियत की बहुत तुच्छ सी चीज है। तो ऐसी उन मंत्रियों ने सोच लिया होगा, इतनी सी तो हाइट है और 3 पग जमीन चाहिए। अरे अभी हमारे पास तो 7 दिन के लिए राज मिला, जितना चाहो उतना मैं दे दूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 पग। 3 पग चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे ही वचन दे दिया चलो। पहला पग कहाँ कहाँ रखा पता? पहला पग जहां रखा वहां आपकी वर्तमान पृथ्वी उसमें के बहुत भीतर आ जाएगी। चंद्रयान भले ही भेज दिया हो चांद पर, किस चांद पर? जिसको दुनिया चांद मानती है। दुनिया जिसको चांद मानती है वहां पर चंद्रयान तो भेज दिया, लेकिन चांद का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा होता है। चांद जैसी तुम्हारे दिमाग में आता है ना, चांद का मतलब क्या समझते हो? वो कला वाला, जिसकी 1 कला 2 कला फूटी हो। जब चंद्रमा बोलते हैं तब जाके आपके दिमाग में इमेज बनती है संपूर्ण। तो चांद पर पहुंचा है कि चंद्रमा पर पहुंचा भगवान जाने, लेकिन लोगों ने पहुंचाया तो है। मैं उस पर नहीं जानना चाहता। चांद पर पहुंचने वाले भी पड़ोसी के हृदय तक पहुंच पाए बहुत कठिन है, लेकिन जो साधर्मी के हृदय में बसी हुई वेदना को समझने लग जाते हैं, फिर उनकी संवेदना चांद पर पहुंचने से भी बड़ी उपलब्धि साबित हो जाती है। और हुआ ऐसा ही। पहली पग में तो इस पूरे भूखंड को नाप लिया, दूसरा पग मानुषोत्तर पर्वत, इसके बाद तो जा ही नहीं सकता मनुष्य। तीसरा कहाँ रखें, समझ रहे हो? तीसरा कहाँ रखें? इतना छोटा सा था। हाँ, दुनिया में हर वस्तु देते वक्त हमें छोटी लगती है जब वचन दिया जा रहा हो, लेकिन जब उस वचन को निभाने की बात आए तो बहुत बड़ी लगती है। ऐसे ही जिन संकल्पों को, नियमों को आप ले लेते हैं, उत्साहपूर्वक ले लेते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य को नहीं समझते, तो वो संकल्प लेते वक्त बहुत छोटा लगता है, लेकिन उस संकल्प को निभाने की जब बात आती है तो कई बार ऊपर नीचे आप लोग हो जाते हैं। उस संकल्प को निभाने की जब बात आए तो ऊपर नीचे होना उन्हीं को आता है जिसने उस संकल्प की तह को पहचाना नहीं है। संकल्प ले लिया छोटा सा, पूजन करने का, रात्रि भोजन नहीं करने का, स्वाध्याय करने का, लेते वक्त तो ऐसा लगता है जिससे हम संकल्प ले रहे हैं उसको खुश कर रहे हैं। अरे उनको खुश करो भी और नहीं करो तुम्हें एक फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम उस संकल्प से कितने खुश हो पाओगे पहले ये तहकीकात करो। संकल्प ले लिया 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे, उद्देश्य क्या था? रात में नहीं खाएंगे, लेकिन 7 बजे तक खा करके अब अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। मतलब उनका संकल्प था 7 जब तक नहीं बजेंगे तब तक हम खाते रहेंगे, ऐसा।
संकल्प ले लिया पूजन करने का, और सुन रखा था पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, तो उदक चंदन तंदुल ये करके वो पूजा कर लिया। क्या आपने संकल्प लेते वक्त ये भाव बनाया था कि हम पूजा करने का संकल्प करेंगे तो सिर्फ इतना ही करके और आ जाएंगे? उस वक्त तो आपका भाव बहुत विराट था, लेकिन जब संकल्प को निभाने में आपको कठिनाई हुई, ये कठिनाई नहीं, ये परीक्षा है। परीक्षा के बगैर तो किसी भी विद्यार्थी को अच्छे अंक पाने का आनंद नहीं आता। यदि खैरात में अंक बांट दिए गए हों, ग्रेस में आपको अंक मिल गए हों, तो ग्रेस में मिले हुए अंक को पाकर के वही विद्यार्थी खुश होता है जिसको मेहनत करने में आनंद नहीं आता। और जिसने मेहनत करने के बाद पूरे अंक नहीं पाए हों, उसको यदि कृपांक मिले हों, ग्रेस मिली हो, तो ग्रेस को पाकर के उसको अंदर से लगता है कि ये मेरे लिए, मेरी योग्यता पर धब्बा है। तो जिसको कृपांक पाकर के भी अपनी योग्यता पर एक कलंक है ऐसा मानना आता है, वही व्यक्ति अपनी मेहनत से पाए हुए अंक का सही हर्ष मना पाता है। तो तीसरा पग कहां रखें? कहां रखोगे? 2 ही पग में तो पूरी विश्व, जहां तक मनुष्य पहुंच सकता है, 2.5 द्वीप, उसको नाप लिया। कहां रखो? कुछ नहीं, मैं ही हूं, मेरे ऊपर रखो। उसके ऊपर पैर रखना उनका मकसद नहीं था। उनकी उस बुराई को ऊपर दमन करना, उसकी बुराई के नीचे वो स्वयं अपने आप को लाए बगैर उस बुराई को अपने नीचे ले आए, ये बताना उसको मकसद था। उसको तो बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई। करुणावान व्यक्ति किसी की बड़ी क्रूरता को भी क्रूरतापूर्वक दमन नहीं करता। उसको मात्र सद्बुद्धि आ जाए इतना ही प्रयास करता है। उसको बुद्धि आ गई, क्षमा याचना हो जाती है, उन सारे 700 मुनिराजों को उपसर्गों से मुक्ति हो जाती है। फिर जाकर के उनकी पालना होती आदि सब आपको ज्ञात है, कैसे होती है और कैसे कराई गई सब पता है। ये तो उपसर्ग था उन 4 मंत्रियों का, जो रक्षाबंधन के दिन दूर हो गया। अब आज रक्षाबंधन है, आपके ऊपर कौन सा उपसर्ग है उसको हम बात करना चाहते हैं। कथानक के रूप में तो आपने कई बार सुना होगा, हमने संक्षिप्त में आपके सामने रख दिया। आपके ऊपर भी 4 उपसर्ग हैं, 4 ही मंत्री हैं वो, जिनकी मंत्रणा आपके ऊपर चल रही है। कोई मान का है तो कोई माया का है, कोई लोभ का है तो कोई क्रोध का है। इन 4 कसायों के उपसर्ग आपके ऊपर चल रहे हैं। तो उपसर्ग के रूप में करते क्या? उन 4 मंत्रियों ने तो उन 700 को बीच में रख लिया और चारों तरफ बाड़ी लगाती हुई धन के रूप में चमड़ा जनाने लग गए। लेकिन तुम्हारे ऊपर उपसर्ग जो 4 कषाएं कर रही हैं, उसने ऐसी बाड़ी लगाई है और ऐसा ईंधन तैयार किया है कि रक्षा करने के लिए विष्णु कुमार को भी सोचना पड़ेगा कि हम इनकी रक्षा करें कैसे। कैसे उपसर्ग? इसलिए शुरुआत हमने की थी, बंधन के लिए रक्षा, बंधन की रक्षा की रक्षा के लिए बंधन। क्या है रक्षाबंधन का अर्थ? रक्षा के लिए बंधन स्वीकार करना है, बहुत अच्छी बात है कि हम किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कुछ हम संकल्प लेना चाहते हैं, बंधन में संयम को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन बाद में उस बंधन की भी रक्षा करनी है। उस संकल्प की रक्षा नहीं की तो जो आपने रक्षा करने के लिए संकल्प लिया था उसकी आपने धज्जियां उड़ा दी। इस त्योहार को सिर्फ भाई बहन के त्योहार के रूप में आपने सीमित कर लिया है। अरे जो साधर्मी वात्सल्य का त्योहार था, जो वात्सल्य पर्व था, जो वात्सल्य दिवस का, उसको सिर्फ एक रिश्ते में आपने जोड़ के रख दिया। और मान लो उस एक रिश्ते में ही आपने जोड़ के रखा है, तो पहले उस रिश्ते की रक्षा की, बंधन की और बंधन की रक्षा की भी हम बात कर लें। क्या आप जिस रक्षाबंधन को भाई बहन के पवित्र पर्व के रूप में स्वीकार करते हैं, मनाते हैं, क्या उसकी धज्जियां उड़ती हुई आप नहीं देखते हैं? उसी बहन की जब शादी होती है तो शादी के समय
महिला संगीत को स्वीकार नहीं करते हैं। महाराज संगीत तो अच्छी बात मानी जाती है, संगीत मात्र हो तो कोई बात नहीं, गीत हो भजन हो कोई बात नहीं, लेकिन उस महिला संगीत का इतना विद्रूप सामने आता है, जिस विद्रूप को देख करके अच्छे अच्छे भद्र लोगों के लिए भी अपनी आंखें नीची करना पड़ती है। और पूरा का पूरा परिवार और कुटुंब उस महिला संगीत में जो डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भाग लेने के लिए एक एक हफ्ते पहले से कोरियोग्राफर को बुला करके और प्रैक्टिस करते हैं। और कोरियोग्राफर कौन होते हैं? उसी एक वर्ग विशेष के होते हैं जिनने ठान लिया है तुम्हारे घर की संस्कृति में सेंध लगाना, जिन्होंने ठान लिया है तुमने जिसकी रक्षा करने का संकल्प लिया था, हम उसकी रक्षा को ऐसा बंधन देंगे कि तुम ढूंढते भी रह जाओगे लेकिन उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। कई बार सोचा, कई बार ऐसे सुनने में आया कि वो कोरियोग्राफर दुल्हन को लेकर के राहु चक्कर हो गया। ये रक्षा का बंधन है, ये आपने बंधन की रक्षा की है। प्रैक्टिस करते कि नहीं करते? 8-8 दिन प्रैक्टिस चलती है। पहले तो शादियां 8-8 दिन की होती थी जिसमें बड़े बड़े बहुत लोकाचार हुआ करते थे, लेकिन अब शादियां तो सिर्फ 3 घंटे की 1 घंटे की रह गई, लेकिन कोरियोग्राफर के साथ प्रैक्टिस तो 8-8 15-15 दिन की होती है। इसका मतलब है आपने जिससे बंधना चाहा था उसके लिए तो सिर्फ 1 घंटा दिया, और जो आपको बांधना चाहने की मंतव्य लेकर के आया है उसके लिए आपने 15 दिन दिए। ये रक्षाबंधन है, ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। और यदि आज के दिन तुमने यदि ये बंधन स्वीकार नहीं किया कि ऐसे पाश्चात्य संस्कृति के भी बर्बर रूप को हम अपने जीवन से हमेशा के लिए अलग करेंगे, ये संकल्प नहीं लिया, तो तुम्हारा रक्षण बंधन बनाना सिर्फ एकमात्र कोरी औपचारिकता है और कुछ नहीं है। बताओ महिला संगीत में महिला कितनी होती हैं और पुरुष कितने होते हैं? और फिर और इसके अलावा और भी आगे की चीजें, क्योंकि आप जितना अपने आप को एडवांस बनाते जा रहे हो, वो विप्र ने तो अपने 2 पग में ही दुनिया नाप ली थी, तुम्हारे तो पग पता नहीं कितने हैं। और कैसे कैसे मापोगे तुम? डेस्टिनेशन वेडिंग या प्री वेडिंग शूट्स, ये जब होते कि नहीं होते? काय के लिए होते? उस स्टेज पर वो पूरी पुरानी सीटिंग हम दिखाएंगे कि देखो, सोचो जिस बहू को देखने के लिए ससुर भी कई बार एक मर्यादा रखता था और बहू भी मर्यादा रखती थी, आज ससुर बनने के पहले ही और वो शूटिंग दिखाने के लिए महीनों पहले से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। आपने लक्ष्मी को नुमाइश की चीज बना दिया, गृह लक्ष्मी लेकर के आए हो कि प्रदर्शनी की चीज लेकर के आए हो? और जिसका प्रदर्शन किया जाता है वो लक्ष्मी नहीं बन सकती, सरस्वती तो बहुत दूर की बात है। अरे तुमने रिश्तेदारों कुटुंबियों के बीच में ही और शादी की स्टेज से ही उसको नुमाइश की चीज बना दिया, तब तो जाकर के प्री वेडिंग शूट को तुम उस स्क्रीन पर दिखाते हो। ये रक्षाबंधन की कीमत अदा की तुमने। कौन दिखाता है? कोई और नहीं, वही बहन का भाई दिखाता है, वही बहन का पिता दिखाता है, वही बहन की माँ और पूरा परिवार दिखाता है, जिसकी रक्षा की हमने संकल्प रक्षाबंधन के लिए लिया था। एक धागा बांध लिया था और गाया था रेशम की डोरी से। बताओ, रक्षाबंधन के दिन ये बात सुनना आपको अच्छा लग रहा है? लेकिन अब विष्णु कुमार और अकंपनाचार्य की बात करने वाले और सुनने वाले, उनको जब तक ये वाली बात ना सुनाई जाए तब तक उनका रक्षा का संकल्प भी तुम्हारे लिए बहुमान के रूप में याद नहीं आएगा।
अरे तुम जब अपने आसपास के घर के लोगों की रक्षा का संकल्प नहीं निभाने वाले बने हो, तो फिर साधर्म की रक्षा तुम क्या करोगे? और तुम विष्णु कुमार की रक्षा की भावनाओं क्या समझोगे? प्री वेडिंग सूट, डेस्टिनेशन वेडिंग। अरे जिनके जीवन में विवाह का डेस्टिनेशन पता नहीं है, वो किसी डेस्टिनेशन पर जाकर के और वेडिंग सूट करा के आएंगे, क्या करा के आएंगे? सिर्फ एक अंधानुकरण कि दूसरों ने किया था तो हम भी करेंगे। पूरे जीवन भर उस जिसको लेकर के आए हो उसको ठीक से संभाल भी पाओगे, खिला पाओगे, इसकी तो तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन प्री वेडिंग सूट की पूरी गुंजाइश बन जाती है। रक्षा का बंधन कि बंधन की रक्षा। बार बार मैं ये शब्द बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इस शब्द का सही अर्थ समझ में आ पाए। फिर वो कोरियोग्राफर आकर के जो 15-15 दिन तक आपके साथ, सोचो, एक पुरुष आकर के महिलाओं के बीच में, वो भी गैर पुरुष आकर के आपके घर में घुस करके वो 15-15 दिन तक उनके साथ रहता है। आप लोगों को तो उनके सब ट्रेनिंग के दरमियान अंदर आने की परमिशन नहीं है। आप उनके घर के सगे होकर के भी वहां अंदर पहुंचने की परमिशन नहीं पाते, और एक गैर व्यक्ति को आप परमिशन अपने आप दे देते हो। इसको रक्षाबंधन मानोगे? क्या है ये? ये भारतीय संस्कृति है? और नहीं तो सबसे पहले यहां आज जितने लोग बैठे हैं, ऐसी जगहों पर जहां पर कोरियोग्राफर के माध्यम से महिला संगीत की यदि पूरी तैयारी की जाती, ऐसी शादियों विवाहों का हम बहिष्कार करेंगे। ये रक्षाबंधन का सही स्वरूप माना जाएगा। ताली मात बजाने का मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसी कितनी भी बड़े आपके रिश्तेदार के यहाँ शादी हो या आपके यहाँ हो रही हो, जहां पर कोरियोग्राफर आते हैं, प्री वेडिंग शूट होते हैं, अथवा कोई भी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है जहां पर अश्लीलता का फूहड़ नाच देखने को मिलता है, ऐसी जगहों पर हम अपने संस्कारों की दुहाई नहीं देंगे और संस्कारों की बलि नहीं बनाएंगे। ऐसा संकल्प लेने का नाम रक्षाबंधन है। कर पाओगे? महाराज ये तो उन लोगों के यहाँ होते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों ने यदि हमें इनवाइट किया और हम नहीं जाएंगे तो फिर हम कैसे उनको मुंह दिखाएंगे? तुम उनको मुंह दिखाना नहीं, ठेंगा दिखाना कि हम नहीं आना चाहते तुम्हारे यहाँ। विवाह को संस्कार कहा गया। सोचो, विवाह को संस्कार कहने के लिए कितना दिल पर पत्थर रखा होगा। विवाह के बाद कोई संयम तो है नहीं, तो संयम नहीं है तो उसको संस्कार कैसे कह दिया? लेकिन विवाह के बाद असंयम भी नहीं है। विवाह असंयम का निमंत्रण नहीं, असंयम का नियंत्रण है। इसीलिए उस अनंत असंयम पर रोकथाम लगती है, इसलिए उसको संस्कार कहा गया। असंयम को भी संस्कार कहने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, लेकिन वहां असंयम पर नियंत्रण है, इसलिए उसको विवाह के साथ संस्कार शब्द जोड़ा गया। और उस संस्कार शब्द की भी आप धज्जियां उड़ाते हो। और ऐसे ऐसे, अरे वो लोग भी जिन्होंने ये प्रथा चलाई थी, पाश्चात्य देशों ने, उन्होंने भी इसके दुष्परिणाम जान करके इस प्रथा को बंद कर दिया। लेकिन तुम लोग इतने बैकवर्ड हो कि उस प्रथा को एडवांस होने की जिद में अपने घरों में लाते हो और अपने घर की इज्जतों को तार तार करते हो। रक्षाबंधन के दिन ऐसी कड़वी बात सुनकर के आपको बुरा तो लग रहा होगा ना? लग रहा है ना बुरा? क्यों बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा? लगना चाहिए, लगाने के लिए हम बोल रहे हैं। ये बुरा नहीं लगता है तब तो जाकर के फिर वो महिला संगीत में हम कोरियोग्राफर के हवाले अपने आप को कर देते हैं। लगना चाहिए। और ये भी रक्षाबंधन के दिन असली रक्षा सूत्र माना जाएगा। सुबह से लाइन लग गई, महाराज रक्षाबंधन है, कहां बांधे वो? अपने पास रखो। बांधना हो तो इस बात को बांध के जाओ
कि आज के बाद ऐसी जो बर्बरताएं और क्रूरताएं और अश्लीलताएं और बुराइयां जहां जिन संस्कारों में होती हैं वहां पर हम अटेंड करना बंद करेंगे और खुला विरोध करेंगे और सामूहिक विरोध करेंगे। तब जाकर के सामूहिक रक्षाबंधन की बात आपके जीवन में स्वीकार हो पाएगी। आज दोपहर में आपने कहा तो कितना पवित्र उद्देश्य रख करके और ऐसे विधान की मानस बनाई है। उन 700 मुनिराजों को याद करने के लिए एक एक श्रीफल समर्पित करने का भाव किया है। ये श्रीफल समर्पित करना तो एक औपचारिकता है। एक एक मुनिराज को कम से कम एक एक मिनट हम दे पाए, इतने समय हम उनको दे पाए, उनको याद कर पाए, उनके उस भीषण समता को, भीषण उपसर्ग में भी जिन्होंने समता रखी है उस समता को याद कर पाए। हम तो उन्होंने तो उस उपसर्ग में भी समता के लिए अपना शीश समर्पित कर दिया। हम कम से कम उन समताधारियों के लिए श्रीफल समर्पित कर पाए, इसलिए हमने उस 700 श्रीफल समर्पित करने का मानस बनाया है। लेकिन ये समता, इस समता को याद करने के लिए पहले आपके अंदर आई हुई इस प्रकार की ममता और विषमता को याद करना भी आवश्यक है। ऐसा तो उपसर्ग आपके ऊपर संभव भी नहीं है, लेकिन तुम जानबूझ करके उपसर्गों के बीच में अपने आप को ले जाते हो। इससे बचना तो आसान है। कोई कितना भी बड़ा रिंग मास्टर क्यों ना हो, जानबूझ करके शेर के पिंजरे में हाथ नहीं डालता, क्योंकि वो शेर जानता है ये मेरा रिंग मास्टर तो है, लेकिन तब जब मैं शो दिखाऊंगा, अन्यथा छोड़ा नहीं जाएगा। फिर आप तो रिंग मास्टर भी नहीं बने और जानबूझ करके ऐसे कोरियोग्राफर के सिंह के पिंजरे में हाथ डाल करके और अपने आप को रिंग मास्टर बनने की डींगे हाँकते हो, अभिमान करते हो। फिर परिणाम यही होता है कि जो उस समय जब विवाह को संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता था, तो जो वो शादी के फेरे होते थे वहां पर एक जीवन नहीं 7 जीवन तक साथ रहेंगे ऐसी सौगंध लिया करते थे। भले ही 7 जीवन के पीछे ही पहले ही उनका मोक्ष हो जाए, लेकिन जब तक संसार में रहेंगे तब तक साथ रहेंगे ऐसी सौगंध लेने वाले हुआ करते थे। अब तो एक जीवन में 7 बार की नौबत आने वाली है। जो अपने जीवन में पहली बार ली हुई सौगंध को पूरे जीवन नहीं निभा पाते, वो 7 जीवन की सोच रख कहां सकते हैं। कितनी छोटी सोच हो गई, और पहले कितनी बड़ी सोच थी कि 7 जीवन तक की बात सोच लेते थे। मैं कोई गृहस्थ जीवन का समर्थन करने यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन उस संकल्प की कितनी विराट सोच है। अब जिसने 7 जीवन तक का मानस बना लिया हो, वो एक जीवन तो अच्छे से निभाएगा, इतनी तैयारी करके आएगा। और जिसके जीवन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, बनी तो ठीक है, नहीं तो विड्रॉ कर लिया। अरे तुमने जिसको अपने जीवन साथी बनाया था उससे तुम विड्रॉ करना सीख गए, तो फिर बाकी अन्य साथियों से तुम विड्रॉ क्यों नहीं करोगे? इसकी क्या गारंटी है? बंधन की रक्षा के लिए बंधन। तो उन्होंने बंधन स्वीकार किया था, हम मोक्ष मार्ग को स्वीकार करते हैं। तो मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने के पहले उद्देश्य है, मोक्ष मार्ग बना कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य से। और सम्यक दर्शन मजबूत हुआ कैसे? तो उनके 8 अंगों के पालन से। और 8 अंगों में एक ये भी आता है वात्सल्य अंग, कि साधर्मी के ऊपर यदि कोई आपदा आए तो मेरे ऊपर आई हुई आपत्ति से भी बढ़कर के उसको पहचान करके उसको दूर करने का भाव तैयार किया जाए। ये वात्सल्य अंग है। और वात्सल्य अंग के बगैर सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन के बगैर रत्नत्रय नहीं, और रत्नत्रय के बगैर मोक्ष मार्ग नहीं। तो यदि मुझे मोक्ष मार्ग को बचाना है तो साधर्मी को बचाना पड़ेगा। ऐसा विराट संकल्प था, ऐसा वो बंधन था। बंधन से मुक्ति पाने का संकल्प तो है कि 8 कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं, इसलिए मोक्ष मार्ग स्वीकार किया। लेकिन कोई भी आजादी, कोई भी मुक्ति मर्यादा के बगैर नहीं है। सिद्ध परमेष्टि भी भले ही सारे बंधनों से मुक्त हो गए, सारे कर्मों से मुक्त हो गए, लेकिन एक मर्यादा उनने भी स्वीकार की है। अनंत शक्ति प्रकट हो गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव पैदा हो गया,
अनंत वीर के स्वामी बन गए, उसके बावजूद भी 3 लोक के बाहर क्यों नहीं गए? 3 लोक के बाहर क्या आकाश नहीं है? है। 3 लोक में कितना सा आकाश है? असंख्यात प्रदेशी है। अलोक आकाश तो अनंत प्रदेशी है। और आपके पास अनंत सामर्थ प्रकट हो गई है कि आप ऊर्ध्वगमन जा सकते हो। आपके पास अनंत सामर्थ है और उसके ऊपर अनंत स्पेस है, फिर आप गए क्यों नहीं? उन्होंने भी उस मर्यादा को भंग नहीं किया। जिन्होंने कर्मों की बंधन के सारे मर्यादाएं भंग कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी एक मर्यादा बचा के रखी, जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक हम जाएंगे, भले हमारे पास अनंत सामर्थ प्रकट हो गई हो। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वाधीन व्यक्ति भी मर्यादा के बाहर नहीं है। तो तुम तो अभी स्वाधीनता के नाम पर जानते ही क्या हो, और मर्यादा तोड़ने के लिए तैयार खड़े हो गए हो। इसीलिए बंधन की रक्षा करना पहले अनिवार्य है। रक्षा बंधन के लिए सूत्र बांधने वालों, सूत्र से बंधो। सूत्र का मतलब वो धागा नहीं होता, सूत्र का मतलब वो होता है जिसके पकड़ने से हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जहां से वो सूत्र मिला हुआ है। तो दोपहर में आपने जो मानस बनाया कि 700 मुनिराजों की समता को हम एक एक अर्घ के माध्यम से पहचानने का प्रयास करेंगे। स्वीकारने का प्रयास तो बहुत कठिन है आपके जीवन में, पहचानने के प्रयास बहुत आसान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कैसे उपसर्ग सहा होगा, और उपसर्ग सहन करने वालों की क्षमता तो फिर भी अपने आप में वंदनीय है, लेकिन उन उपसर्ग को दूर करने के लिए जिन्होंने अपने ध्यान से भी बाहर आना स्वीकार कर लिया, और कथनचित एक मत के अनुसार इस पद को कुछ समय के लिए दूर रखना भी स्वीकार कर लिया, अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा होगा जब जिस पद की रक्षा के लिए उन्होंने ऐसी विशुद्धि बढ़ाई हो कि उस विशुद्धि के फलस्वरूप उनको रिद्धि पैदा हो गई हो। उस रिद्धि को प्राप्त करने के बाद भी साधर्मी के प्रति कैसा अनुराग होगा कि उन्होंने उस पद को भी कुछ समय के लिए गौण करना स्वीकार कर लिया, लेकिन साधर्मी की पीड़ा को पहले गौर किया। तुम तो अभी साधर्मी की पीड़ा क्या पहचान पाओगे? खुद को पीड़ा कहां से हो सकती है इसके बारे में भी जागृत नहीं हो, तब तो जाकर के ऐसे वो नए नए एडवांस जो आपको लगते हैं, चाहे वो प्री वेडिंग शूट हो, चाहे वो कोरियोग्राफी हो, चाहे वो महिला संगीत हो, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, ये नए नए शब्द ला लिए। शब्द अच्छे और नए लाने से वो क्रिया अच्छी हो जाती है, वो चीज अच्छी हो जाती है, ऐसा नहीं। उसके पीछे यदि उद्देश्य अच्छा हो तब जाकर के शब्द सामान्य भी हो तो भी वो वाकई में विशेष बन जाता है और सबके लिए आदर्श बन जाता है। कुछ भी एक नई बुराई ले आए, उसको नया एक शब्द दे दिया, इंग्लिश का शब्द दे दिया और पीछे पड़ गए। कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं उसको पाने में तो लोग हमारे लिए बैकवर्ड समझने लग जाएं। बैकवर्ड तो तुम तभी साबित हो गए जब ऐसी चीजों को बिना समझे उनके पीछे पड़ गए। हर एक नई चीज को कहीं उसको हम पाने में पीछे ना रह जाएं और पिछलग्गू होने का कलंक हमारे माथे पर ना लग जाए, इसलिए तुरंत आते ही स्वीकार करते हैं और कबाड़ते रहते हैं नेट पर कोई नई चीज आई कि नहीं, आज यूट्यूब पर कोई नई चीज दिखी कि नहीं दिखी। क्योंकि यदि एक दिन हम लेट हो गए तो सोशल मीडिया पे उपलब्ध रहने वाले हजारों लोगों के पीछे हम हो जाएंगे और वो कल हमसे कहेंगे क्यों तुम्हें तो आज पता लगी, हमें तो कल ही पता लग गई थी। पता लगाना कहीं तुम्हारी बाट लगाने के लिए कारण न बन जाए। बाट लगाना समझते हो? इतनी हिंदी सबको आती होगी। ठाट बाट की चिंता करते हो और खुद की करतूत के माध्यम से खुद की बाट लगवाते हो। तो आज यदि तुम लोगों ने संकल्प कर लिया कि ऐसी फूहड़ताएं जो आज समाज में बिल्कुल हमारे यहां दूध में पानी की तरह मिल चुकी हैं, ऐसे दूध को तपा करके और बाष्प बना करके पानी को उड़ाना है, तब जाकर के तुम अपने दूध की कीमत समझ पाओगे। जिस दूध को
किसी गाय ने नहीं, वो कामधेनु ने दिया है, जिस कामधेनु के सामने कामना करने के बावजूद भी हर वस्तु उपलब्ध हो पाना बहुत मुश्किल होता है। आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बिल्कुल हमारे अंदर छुपी हुई वो बुराई को महाराज कुरेद कुरेद के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज किसी को प्रमाण नहीं आ रहा होगा। सीधे विष्णु कुमार की बात करते तो कुछ लोग सोच लेते दोपहर में तो सुनना है, इसलिए हमने कहा विष्णु कुमार को तो हम दोपहर में सुनाएंगे, और नहीं भी सुनाएंगे तो उनकी भक्ति करेंगे तो अपने आप विष्णु कुमार याद आ जाएंगे। लेकिन पहले तुम वो समझ लो जिसकी तुम भक्ति करने के पीछे पड़ गए हो। किसी यदि शादी में महिला संगीत का कार्यक्रम यदि उस कार्ड को देख करके सबसे पहले आप ना देखते हो तो बताओ, अच्छा बरमाला कब है नहीं देखोगे उस कार्ड में, किस डेट को है, किस समय है, महिला संगीत कब है। जैसे ही शादी का कार्ड आता है सबसे पहले आपकी निगाह उसी पे जाती है, महिला संगीत कब है। ये नजर जाना ही तुम्हारी दूषित नजर होने का प्रतीक है। होता कि नहीं होता? तभी से आपके दिमाग में वो चलने लग जाता है, महिला संगीत कब होगा, कोरियोग्राफर कब आएगा, वो ऐसी। और अब तो सुनो, हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में जीने वालों, अब तो पहले जो हजारों लाखों रुपए खर्च होते थे बड़े लोगों की शादियों में सिर्फ कपड़े बनवाने के लिए, अब तो तुम कपड़ा भी बनवाते कहाँ हो, किराए का पहनते हो। वो दुल्हन भी आती है सीधी ब्यूटी पार्लर से आती है। पहले बेटी आती थी माँ का आशीर्वाद लेकर के और मंच पर पहुंचती थी, आज आती है ब्यूटी पार्लर का आशीर्वाद लेकर के वो सीधा मंच पर पहुंचती है। 1 मिनट भी यहाँ वहाँ जाया ना हो जाए, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा। जो फाउंडेशन पोता गया है वो पसीने में बह जाएगा, और यदि स्टेज पे जाके बह गया तो हमारी पूरी की पूरी मेहनत तार तार हो जाएगी। होता कि नहीं होता बताओ? 4-4, 5-5 घंटे तक ब्यूटी पार्लर में पहले से भेज दिया। जो 4-5 घंटों में विशेष संस्कार, विशेष हिदायत, विशेष वहां पर वो होते थे जिनको शिष्टाचार माना जाता है, अब वो शिष्टाचार तो गया, ये कदाचार आ गया कि वो 5 घंटे एक एक दिन पहले से, और इतना लद करके आएंगे वो वहां से कि सुनते हैं उनके उस कपड़े को उठाने के लिए 2-4 लोग लगते हैं, नहीं लगे तो पूरी सड़क झाड़ जाते हैं। अरे तुमने अपनी बिटिया को शादी के दिन ही सफाई करने वाली कर्मचारी बना दिया। वो कर्मचारियों को फिर भी पैसा मिलता मोटा, सफाई करने वालों को, तुमने तो इसको बिना झाड़ू दिए ही झाड़ू वाला बना दिया। उठाते आते हैं, क्यों? किराए की ड्रेस तो महंगी भी होती है और वजनदार भी होती है, और लाद करके आते हैं। भले ही घर में एक छोटी सी चैन ना हो, लेकिन उस दिन तो लाद करके आएंगे पूरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पूरी, 2-2, 3-3 किलो का। खुद का वजन खुद नहीं उठता, अब वो 2-4 घंटे के लिए इतना वजन लाद करके आएंगे। होता कि नहीं होता? ये तो होता है किराए में, किराए से वो जो लहंगा हो चाहे वो शेरवानी हो खरीद कर पहनने वाले नहीं, किराए से पहनने वाले। सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। तुमने किसी की उतरन पहन ली शादी के दिन ही। उतरन है कि नहीं बताओ? ये वैसे तो किसी दूसरे की उतरन तुम एक शर्ट और पैंट के रूप में भी नहीं पहनते होगे सामान्य दिनों में, लेकिन विशेष दिन में भी तुमने शुरुआत की उतरन पहनने की। ये तुम्हारा शिष्टाचार है। और फिर ऑनलाइन शॉपिंग का तो भगवान ही मालिक है। अब तो लोगों ने तरीका निकाल लिया, कस्टमर फर्स्ट की पॉलिसी है। 8 दिन के लिए उन्हें वापस करने की छूट मिलती है, 15 दिन के लिए। शादी तो 2 दिन की है, खरीद लो, पहन लो, वापस पैक करो, कोई मीन मेक निकाल दो और वापस चली जाएगी, पैसा वापस आ जाएगा और शादी फ्री हो जाएगी। शादी तो फ्री हो गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार और दिमाग भी तुम्हारा फ्री हो गया। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुमने जैसे पहन करके और पैक करके वापस कर दिया, ऐसे कितने लोगों ने वहां पर पहन करके और पैक करके वापस किया होगा, तब तुम्हारे हाथ तक आया। जूठन और उतरन
ये भारतीय संस्कृति में अपशिष्ट माने जाते हैं। और यदि भारतीय संस्कृति, जिसको विवाह को भी संस्कार कहना आता है, तुम्हारी शुरुआत यदि अपशिष्ट के माध्यम से हो रही है, तो फिर तुम शिष्ट कब बन पाओगे? अपशिष्ट में समझते हो, छोड़ने योग्य, जूठन छोड़ने योग्य होती है, उतरन छोड़ने योग्य होती है, और तुम उतरन ही पहनते हो और जूठन ही खाते हो। महाराज आप बहुत कड़वा बोल रहे हैं, रक्षाबंधन है, बंधन की बात थोड़ी कड़वी लगती है। होता कि नहीं होता बताओ? बोतल से पानी पीने वालों, तुम्हारे यहाँ कहाँ धुले हुए गिलास बचे, कहाँ कोई मांझने वाला बचा? जूठन तो पीते ही हो, जूठन खाते ही हो, क्योंकि बफे सिस्टम में जाते हो। पहले यदि जिस वस्तु को तुम्हारा मुंह में हाथ लग गया, फिर उसको किसी दूसरे के साथ उसको देना नहीं उस हाथ से। अब तो उसी हाथ से खाते जाते हैं, उसी हाथ से परोसते जाते हैं, उसी हाथ से दूसरा खाता चला जाता है। तुम्हारी शुरुआत ही जूठन से हो रही है, उतरन से हो रही है। तुम्हारे जीवन में शिष्टाचार कहाँ बचने वाला है? होता कि नहीं होता? अब ये तो बड़े घरों की बात नहीं, छोटे घरों में ही होता है। भले तुम्हारे घरों में प्री वेडिंग शूट्स नहीं होते हों, लेकिन जिन घरों में होते हैं वहां तुम शरीक तो होते हो। ऐसे घरों में शरीक होने वाले खुद को शरीफ मानना बंद कर लें, क्योंकि वो फूहड़ता को और कदाचार को समर्थन देने के लिए उनके यहाँ शरीफ हुए हैं। अरे तुम ये लोग ठान लो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कि आज रक्षाबंधन के दिन हम अपने परिवार की, हम अपने घर की इज्जत की इतनी रक्षा करना स्वीकार करते हैं कि कभी भी इस प्रकार से जहां पर इज्जत तार तार होती है वहां जाना हमेशा के लिए बंद करते हैं। तब जाकर के तुम्हारा रक्षाबंधन और तुम्हारी राखी हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगी। सिर्फ उतने लोगों को ताली बजाना नसीब हुई जिनको ये संकल्प लेना अच्छा लग रहा होगा। बाकी लोगों को तभी हाथों में भी वो ताकत नहीं है जो इस अच्छे संकल्प को ऊपर हाथ करके वो स्वीकार कर पाएं कि आज के बाद ऐसी जगहों पर हम अपना योगदान कतई नहीं देंगे, मानसिक भी नहीं, वाचनिक भी नहीं और कायिक भी नहीं। कर सकते हो ऐसा? महाराज व्यवहार खत्म हो जाएगा। अरे व्यवहार वो खत्म हो जाएगा जो दूषित हो रहा है, और यदि ऐसे लोग एक संख्या में इकट्ठे हो गए तो हमेशा के लिए दूषित व्यवहार ऐसा बन जाएगा जो दूषण नहीं आपके जीवन में भूषण लेकर आएगा। कितने लोग कर सकते हैं कि हम ऐसी जगहों पर आज के बाद नहीं जाएंगे जहां पर कोरियोग्राफर आते हैं, जहां पर इस प्रकार के, हम ये नहीं कह रहे कि बफे सिस्टम की बात छोड़ दो, वो तो बहुत आपने आम कर लिया। कम से कम इतनी शुरुआत तो कर लो कि जहां पर कोरियोग्राफर होता जाता है और महिला संगीत के लिए वहां पर महिलाओं को तैयार कराता है। अब तो यहां तक सुन लिया, यहां से बोलने में हमें शर्म आ रही है कि वो पुरुष इनके लिए कपड़े पहनाता है। हद पार कर दी। इसको तुम एडवांस युग में जीना मानते हो, इसको संगीत मानते हो। और संगीत तो वो होता है जहां पर समीचीन गीत हो। और भी इसके आगे बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहां से रख नहीं सकता, लेकिन आप सब समझ रहे होगे। और समझ रहे हो तो ऐसी जगहों पर जहां पर ऐसे कोरियोग्राफर महिला संगीत होते हैं, शिष्टाचार हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत आप यदि आधुनिक हो रहे हैं, मना नहीं है, लेकिन आधुनिक होने के नाम पर तुम कहीं कदाचार से अपने आप को मत जोड़ लेना, दुराचार से मत जोड़ लेना। इसीलिए हम कह रहे हैं जितने लोगों को आज ये बात स्वीकार करनी आ रही है वही व्यक्ति रक्षाबंधन मनाने के हकदार हैं, बाकी सब तो चौकीदार हैं कि हम चौकीदारी कर रहे हैं कि कितने लोग हैं जो रक्षाबंधन मनाने के लिए गए हैं। समझ में आ रही बात? कितने लोगों को समझ में आई? हाथ उठाओ। अच्छा, समझ में तो आ गई। कम से कम एक एक स्टेप तो हम बढ़े आगे। हम सामूहिक बॉयकॉट करें इनका, और सामूहिक यदि होगा तो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितने भी बड़े घर में उनके यहाँ शादी क्यों ना हो रही हो, किसी भी होटल में क्यों ना हो रही हो, उनकी बड़ी होटल भी शोभा तब पाती है जब तुम सबका वहां पर शरीक होना संभव हो पाता है। नहीं तो बहुत बड़ी होटल ले ली शादी के लिए, लेकिन 10 लोग भी नहीं पहुंचे, किस काम की होटल?
और संख्या बढ़ाने में योगदान किनका होता है? बड़े लोगों का नहीं, मध्यम वर्गीय लोगों का होता है। तो तुम लोग यदि ठान लो कि हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे, तो उनको भी अकल ठिकाने आ जाएगी कि हम ऐसा काम नहीं कराएंगे। और तुमने यदि ठान लिया कि बड़े लोग हैं, हमें तो जाना पड़ेगा, तो तुम दुराचार को समर्थन कर रहे हो। फिर घर की लक्ष्मी को, जब तुम अपने जो पैसे की लक्ष्मी होती है उसको भी किसी के सामने नुमाइश की चीज नहीं बनाते, तो जो गृह लक्ष्मी है उसको प्रदर्शन का चीज कैसे बना सकते हो? समय हमारा हो गया है, दोपहर में कार्यक्रम और भी है, और वो जो दोपहर का कार्यक्रम है उसमें चूंकि आज सुबह आपको शायद भगवान तो मोक्ष चले गए, और मोक्ष जाने के बाद आप लोग भी सो गए होंगे। कोई बात नहीं, भगवान यदि दोपहर में मोक्ष जा सकते होंगे तो अपन दोपहर में लाड़ू भी चढ़ा सकते हैं, तो लाड़ू भी चढ़ाया जाएगा। दूसरा 700 अर्घ समर्पित करने वो भी हैं, उसके पहले 64 रिद्धि विधान भी है। सब समय से होगा, सब उसकी पूरी संयोजना हो चुकी है। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, देना हो तो ये मान करके देना कि इसके पहले तो रक्षाबंधन 6 साधुओं के साथ कभी नहीं आया था। पहली बार यदि 6 साधुओं के बाद संबंधन आया है, तो इन 6 साधुओं को सामने रख करके हम कम से कम 700 साधुओं को याद कर लें और अपने जीवन में उस संस्कार को भी स्वीकार कर लें जो हमारी रक्षा के बंधन अथवा बंधन की रक्षा के रूप में हमने 1 घंटे में समझा है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।